नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस शहडोल का कार्यक्रम, जिसमें हम समाचार पत्रों की सुर्खियां दिखाते हैं। किस समाचार पत्र ने आज कौन सी खबर को प्रमुखता दी है और कौन सी खबर आपके काम के लायक है। कहां प्रशासनिक अधिकारियों ने चूक की है, किसने लापरवाही की है और किसने अच्छा काम किया है, बारी बारी सब आपको दिखाएंगे। और शुरू करते हैं हम शहडोल का ये नया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का डेली न्यूज एनालिसिस शहडोल। बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं शहडोल पत्रिका समूह का यह अखबार है, जिसने आज शहडोल में जो खबर प्राथमिकता पर छापी है। आप देखेंगे कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं डीएपी किसानों को विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। किसान जो है वो बाजार में जाने को मजबूर हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। जबकि मोहन यादव सरकार ने बीते माह रीवा में आकर मोहन यादव ने खुद कहा था कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद भी किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। और तापमान जो है वो लगातार घटता जा रहा है। कल भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता दी थी और आज सेकेंड टॉप पर पत्रिका ने से दिया है। शहडोल का तापमान सुबह का 7.5 डिग्री है। गलन और बढ़ेगी, ख्याल करिए, गर्म कपड़े नहीं लिए तो जल्दी से ले लीजिए, गलन और बढ़ने वाली है। और दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद सर्चिंग बढ़ा दी गई है रेलवे स्टेशनों में। पूरे देश में एहतियात बरते जा रहे हैं। पत्रिका ने इसे बॉटम में जगह दी है। आप देखेंगे कि कल शहडोल की पुलिस जो है वो रेलवे स्टेशनों पर नजर आई, किस तरह सर्चिंग की जा रही है। और उधर एक बहुत बुरी खबर है शहडोल के लिए, तीसरी बार आरोपी पकड़े गए हैं। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। 11.11 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। शहडोल महानगरों की तर्ज पर बढ़ रहा है। खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, पुलिस का जो सीआईडी नेटवर्क है वो क्या कर रहा है, उस पर सवाल उठते हैं। कहीं ना कहीं उनका फेलुअर है ये कि शहडोल में अब स्मैक मिलने लगी है। चलिए दूसरी खबर की ओर जाते हैं। शहडोल पत्रिका के अनूपपुर पेज में एक फिर बुरी खबर छपी है। टॉप बॉक्स में आप देखेंगे कि न्यायाधीश के घर में चोरी हो गई। बीते महीने आपको पता चला होगा कि शहडोल में भी ऐसा हादसा हुआ था। जैसी नगर क्षेत्र में यह मामला आया था और वहां पर न्यायाधीश के घर पे चोरी हुई थी। और कोतमा क्षेत्र में न्यायाधीश के घर पर पथराव हुआ था। ये फिर एक खबर आई है। न्यायाधीश जो इस समाज के न्यायपालिका के व्यवस्थापक है, उनके साथ ये हादसे हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, दोबारा खाता नंबर अपडेट करने के लिए विभाग ने निर्देश दिए हैं। पोर्टल में गलत खाता नंबर दर्ज किया गया, कई विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अटक गई। अनूपपुर से खबर है। शिक्षा विभाग अनूपपुर को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। अगली खबर की ओर हम चलते हैं। क्या खबर है दूसरी, उमरिया के पन्ने में पट्टे की भूमि से कब्जा हटाने और आर्थिक सहायता राशि दिलाने संबंधी आवेदन आए। जनसंपर्क विभाग की खबर है। शायद वहां के पत्रकारों ने कल कोई बड़ी खबर नहीं निकाली या फिर हो सकता है वहां पर खबर न रही हो। जनसंपर्क विभाग की खबर को लीड दे दिया है। और इसके अलावा जो अन्य खबरें छपी हैं वो लगभग सामान्य ही हैं। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं दैनिक भास्कर की ओर। दैनिक भास्कर ने क्या छापा है, पहला शहडोल का पन्ना आपको दिखाएंगे। ये दैनिक भास्कर के आज के शहडोल का पन्ना है। हाई बीम लाइट पर कार्यवाही नहीं हो रही है, क्या कर रहा है यातायात अमला, सोचना चाहिए। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि शहडोल का यातायात पुलिस अमला तो सक्रिय है और लगातार वो इस पर कार्यवाही भी कर रहा है। बीते दिवस ही यातायात विभाग ने कार्यवाही की थी, जांचें की थी, लेकिन उसके बाद भी हाई बीम लाइट से तात्पर्य ये है कि जो रात में आप गाड़ी पे जाते हैं और जो वाइट लाइट लगी रहती है वो आंखों पर जब आती है तो दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। भास्कर ने भी इस समस्या को उठाया है और हो सकता है पुलिस आज इसे संज्ञान में ले और आगे कार्यवाही करे। जल्दी आगे बढ़ते हैं। सोहागपुर में 50 लाख की चोरी हो गई है और बनारस में संदेही का लोकेशन मिला है। पुलिस हो सकता है बनारस जाए, लेकिन शहडोल में लगातार ऐसी चोरियां बढ़ रही हैं। अपने आप में बड़ा सवाल है ये। खासकर कोतवाली और सोहागपुर क्षेत्र में ये हाल है, तो बाकी दूर के जो गांव हैं, दूर के जो थाने हैं, सीधी जैतपुर के स्वाही, उधर क्या हाल होगा। सड़क पर बेसहारा मवेशी हटाने के जो निर्देश दिए हैं वो पूरी तरह बेअसर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे ये शहडोल के खबर है, ये मुख्यालय की है, स्टेशन रोड की है, शंकर टाकीज के सामने की है। पशु लेटे हुए हैं, वहीं कार्यवाही के बावजूद भी ठेले नहीं हट रहे हैं। ध्यान दें,
यातायात व्यवस्था क्या कर रहा है, नगर पालिका का अमला क्या कर रहा है। ये बसें खड़ी हुई हैं, आप देखेंगे कि मुख्य मार्गों पर ये बसें खड़ी हुई हैं। बसों को नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, आप देखेंगे इससे दुर्घटनाएं होती हैं। एक बार आग भी लग गई थी, पेट्रोल पंप के पास बसें खड़ी थी, 3 साल पहले 2 बच्चे जल गए थे। राजीनामा और प्ली वार्निंग के बारे में बच्चों को बताया। विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है शहडोल जिला जेल में। विराट भूमि हरिभूमि समाचार पत्र ने आज ओसीएम कांड की याद दिला दी। 12 अक्टूबर का मामला था, आपको एक बार फिर याद दिला दें। यहाँ पर एक घटना हुई थी, लाखों का डोजर और एक गाड़ी थी, वो दोनों ही ओसीएम में समा गई और अनिल कुशवाहा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। कलेक्टर पहुंचे थे, एसपी पहुंचे थे, डीजीएमएस की टीम आई थी, सेना आई थी, लेकिन आज तक उसकी लाश बाहर नहीं निकली। आनन फानन में कंपनी और कोल इंडिया के अधिकारियों ने खेला किया और सब मैनेज कर लिया, लेकिन आग फिर जल उठी है। आप देखेंगे ये आरकेटीसी के अजय यादव हैं और साथ में इनके बैठे हैं मोहसन थॉमसन बैठे हैं। पुलिस ने तलब किया, पुलिस का कहना है कि इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। आगे पुलिस क्या करती है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक बार आग लग चुकी है। लगातार हरिभूमि इस खबरों को उठाता रहा है। 15 वर्ष पहले बदल एक खबर, फिर दूसरी खबर, फिर तीसरी खबर, आज फिर हरिभूमि ने इसे लीड में दिया और पूरी घटना को विस्तृत रूप से छापा है और परिजनों का बयान भी लगाया कि न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन होगा। इसके बाद हरिभूमि ने दूसरी खबर जो है वो शहडोल की उठाई है। ये मनोज गुप्ता टीवीएस वालों का परिवार है और उनके द्वारा यहाँ पर वृहद रूप से धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। 2 फोटो लगाकर इस खबर को उठाया और प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है, इस बात को स्वामी बद्री प्रपन्नाचार्य जी कह रहे हैं। और वहीं सीईओ ने लोगों की समस्याएं सुनी। अवैध रेत परिवहन पकड़ने के लिए निकली 100 डायल जो थी 112 खुद ही हादसे का शिकार हो। ये देखिए क्या हाल है, 100 डायल तो पहले से ही बेकार थी, अब 112 का भी यही हाल हो गया। अगले पन्ने में चलते हैं, देखिए क्या खबर है अगले पन्ने में। उमरिया हरिभूमि लिखता है कि आदिवासी अस्मिता के प्रतीक है बिरसा मुंडा। पूर्व सांसद का बयान लिखा है इसमें और आदिवासी जो रथ यात्रा निकलने वाली है बिरसा मुंडा की 150वीं जन यात्रा और उसका उल्लेख किया गया है। 3 दिवसीय रिफ्रेश कोर्स पुलिस वाले करवा रहे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया अंतर्गत ये माफ कीजिएगा ये फॉरेस्ट विभाग वालों का कार्यक्रम है। वहीं ऊर्जा विभाग ने दी विलंबित बिल की भुगतान पर अधिभार पेनाल्टी में भारी छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी बकाया जो आपका बिल है उसमें एक बड़ी खबर उन्होंने बताई है कि ये बिल जो है वो किस तरह आप छूट के साथ बंद कर सकते हैं। अनूपपुर हरिभूमि ने सुप्रीम कोर्ट के खबर का बेअसर होना साबित बताया है। अनूपपुर में सुप्रीम कोर्ट की खबरों का जो है वो असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो आदेश है उनका असर होता नहीं दिखा रहा है। क्या खबर है, हाईवे पर आवारा मशुओं के जमघट से चालक परेशान है। अनूपपुर के विभाग खासकर नगर पालिका या यातायात पुलिस अमले को ध्यान देना चाहिए। भतीजे के पवित्र रिश्ते को किया दागदार, मौसी को बनाया हवस का शिकार। वहीं कर्ण मंदिर समूह न केवल अमरकंटक की शान है बल्कि धरोहर भी है, इसका संरक्षण करना चाहिए। इस बात को भी प्रमुखता से हरिभूमि ने अपने चौथे पन्ने में दिया है अनूपपुर के पेज में। और ये है राज एक्सप्रेस का अनूपपुर का पन्ना। इसमें घट रहा वर्दी का रौब, टूट रहा जनता पर भरोसा और मजिस्ट्रेट वाली खबर है जो मजिस्ट्रेट के घर में चोरी हुई थी। राज एक्सप्रेस ने भी इसे लीड में दिया। वहीं सिम्मी वानखेड़े बनी अनूपपुर की नई डीएसपी और टीवी मुक्त भारत अभियान को नई गति मिलेगी ये बताया गया। नर्मदा सभागार में पत्रकारों और प्रशासन के बीच अहम बैठक कल हुई है। पत्रकार जो थे अनूपपुर के वो धरने पर आ गए थे और उनके साथ कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला था, जिसको लेकर अनूपपुर में लगातार पत्रकार आंदोलन है। फिलहाल यह मामला सुलझता नजर आ रहा है। 2 दुकानों में आग लग गई थी अनूपपुर में और इसके लिए ज्ञापन सौंपा है। वहीं पूजा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पूजा सोनी अनूपपुर की हैं, उनकी खबर को टॉप बॉक्स बॉटम में जगह दी है। ये उमरिया का पन्ना है। उमरिया में कैलाश जी वाटर पार्क का मामला पीसीएफ रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है और जो मिली भगत से जो लापरवाही से कैलाश जी वाटर पार्क का निर्माण किया गया था उसका खुलासा हो रहा है। लापरवाही बरती गई आरोप लगा है। राज एक्सप्रेस ने अपने उमरिया से संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट छपी है, इसमें बहुत अच्छी खबर है। जिला उद्योग केंद्र एवं अभिमत पर सवाल उठे, शिकायतकर्ताओं ने कार्यवाही की मांग की। एक आरोप है कि नियमों में अनदेखी की गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 वन व्रतों के अफसर एक मंच पर नजर आए और 3 दिवसीय यह कार्यक्रम चल रहा है। उमरिया में शीतलहर से येलो अलर्ट जारी है और ये शहडोल भास्कर की खबर है। यहाँ पर एक बड़ी खबर लगाई गई है। पहले तो श्रीपुर के पचमढ़ा मंदिर को टॉप बॉक्स में जगह दी है और प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, पुरातात्विक धरोहर है। यदि आप नहीं गए हैं तो वहाँ आपको जाना चाहिए। विस्तृत रूप से रिपोर्ट छापी है पचमढ़ा मंदिर को लेकर, धार्मिक खबर है। वहीं जो लीड खबर
राज एक्सप्रेस ने छापी है और उसमें सरकारी स्कूल में कलयुगी गुरु का कारनामा शीर्षक लिखा है। शिक्षक से अश्लील हरकत व धमकाने का आरोप है। ये नगर परिषद बकहो का मामला बताया गया। अमलाई थाने में शिकायत की गई थी और उसके बाद कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और पुलिस कह रही है कि समझौता हो गया है, जबकि इस मामले की जांच अलग है। ये 2 शिक्षकों की फोटो दी गई है, जिसमें से एक प्राचार्य बताए जा रहे हैं, दूसरे शिक्षक है। यौन उत्पीड़न का मामला है। पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर महिला आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी महिला हैं, सांसद भी महिला हैं, विधायक भी महिला हैं। इन सबको महिला का साथ देना चाहिए। आके वो क्या करते हैं वो उनकी बात है। अनूपपुर शहडोल बॉर्डर जंगल में जुए का खेल चल रहा है। बंटी गिरोह लाखों का जुआ खिलवा रहा है, ये बात भी सामने आई है और कोतवाली और प्रयागराज पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक खबर छोटी सी आपकी बुढ़ार से है। न्यूरल सिस्टम के लकी ड्रा में ग्राहकों की किस्मत चमकी है। लकी ड्रा आयोजित किया गया था इनके द्वारा और फिर लाखों के इनाम भी मिले हैं। नई दुनिया के पन्ने में हम जाएंगे। नई दुनिया ने सड़क पर खड़े हो रहे वाहन, सब्जी मंडी में रोज लग रहा जाम, इस बात को लीड पे जगह दी है इन्होंने और भगवान बिरसा मुंडा का संदेश जन जन पहुंचाने तक यात्रा निकली है। इस तरह की खबरों को नई दुनिया ने अपने अखबार में जगह दी है और नई दुनिया के जो 2 और पन्ने थे पीछे छूट गए हैं, हम उनको फिर इधर लेके आएंगे और आप देखेंगे कि हमारा ये प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक खबरें जो हैं आप तक पहुंचे हैं। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, इस पर भी आपको अपनी बात रखनी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। उमरिया नई दुनिया में 40 लाख टन कोयला पानी में फंसा है, खदान बंद नहीं होने देंगे, आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोश है लोगों में। इस बात को लीड पे छापा है। ठंड में निमोनिया के बाद नवजात बच्चों को दागना की प्रथा है यहाँ पर, वो बड़ी चुनौती है। बिरसा मुंडा वाली खबर को जो अन्य अखबारों ने भी दिया है, उन्होंने भी प्राथमिकता पे छापा है और अनूपपुर में भी कलेक्टर से की गई खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराजगढ़ की शिकायत को नई दुनिया ने अपने प्रथम पृष्ठ में जगह दी है, अनूपपुर के पन्ने पे लीड बनाया है। और इसके बाद आपको ले चलते हैं स्थानीय समाचार पत्रों की ओर, तो देखेंगे कि स्थानीय समाचार पत्रों में किसने क्या लिखा है। और दैनिक समाचार पत्र है, यहाँ का समय है, उसके बाद हाल हलचल शहडोल की खबरें इसमें हैं और ये भोपाल का समाचार पत्र है। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से पीएम मोदी की हुंकार है, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं कहा जाएगा, ये पीएम ने नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और दिल्ली ब्लास्ट पुलवामा से डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद गिरफ्तार हुआ है। दूसरे चरण की वोटिंग बम्पर हुई है बिहार में, इस बात को लिखा गया है। वहीं अनूपपुर में मजिस्ट्रेट के घर पर चोरी हुई, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, इस बात को भी हाल हलचल ने अनूपपुर के पन्ने पर प्राथमिकता दी है। 2 दुकानों में जो आग लगी थी उसके लिए व्यापारी संघ ने अनूपपुर में ज्ञापन सौंपा, इस बात को लिखा है। और पत्रकारों की बैठक को भी इसमें जगह दी गई है। आदिवासी विभाग में पोस्टिंग का खेल चल रहा है, शहडोल के पन्ने में हाल हलचल ने लिखा है। और क्या मामला है, क्या खेला है, तमाशबीन क्यों बन गए हैं जिम्मेदार, इस बात को पूरी डिटेल में छापा है। और अब आपको ले चलते हैं दैनिक भारती की ओर। दैनिक भारती ने विधानसभा चुनाव में जो कल मतदान हुआ था 67.14% मतदान बताया है। और अगले पन्ने में सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के कार्य करने के अधिकार देने जा रही है। सरपंचों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। दैनिक भारती ने अपने आखिरी पन्ने में इसको छापा है और लगातार हम जो है वो खबरों को लेकर आपके समक्ष होते रहेंगे कि कौन सी खबर कहाँ पर प्रकाशित की गई, कौन सी खबर हो सकता है कोई समाचार पत्र हमसे चूक गया हो। आज दैनिक समय का पेज उपलब्ध न होने के कारण उसकी खबरें आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इस कार्यक्रम में कैसे हम और सुधार कर सकते हैं, ये आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लगातार हम इसमें परिवर्तन लाएंगे और आपके सुझावों से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो लगातार हम लेते आएंगे। एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि खबरों को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और क्या सुधार कर सकते हैं हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कल फिर सुबह 7 बजे आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।